हेलो दोस्तों, आज हम वॉच टू मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। जिससे कनेक्ट होने के लिए आपको इस मूवी के पहले पार्ट मतलब वश की स्टोरी जाननी होगी, जिसमें हमें दिखाया गया था कि आर्या अपने मम्मी पापा अथर्व और भाई के साथ वैकेशन एंजॉय करने जा रही थी, जहां एक ढाबे पर उनकी मुलाकात प्रताप नाम के शख्स से होती है, जिसने आर्या को पराठा खिलाकर अपने वश में कर लिया था। और फिर प्रताप आर्या को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन आर्या के मम्मी पापा प्रताप को ऐसा करने से रोकते हैं। फिर प्रताप वशीकरण के दम पर आर्या से उसके ही मम्मी पापा को खूब टॉर्चर करवाता है और उसके भाई को बेरहमी से पिटवाता है। हार मानकर अथर्व प्रताप से आर्या को ले जाने को कहता है। प्रताप के पीछे पीछे अथर्व भी उसके अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि प्रताप ने तो आर्या की तरह बहुत सारी लड़कियों पर वशीकरण करके कैद किया हुआ है। जिसके बाद अथर्व आर्या समेत उन सभी लड़कियों को बचाने का फैसला करता है और प्रताप के अड्डे में घुस जाता है, जहां सारी लड़कियां अथर्व के ऊपर टूट पड़ती हैं। लेकिन अथर्व सबका सामना करते हुए आर्या के कान में कैंची घुसा देता है ताकि वो प्रताप के ऑर्डर्स को सुन न सके। एंड फिर अथर्व प्रताप को पीटकर उसकी जुबान काट लेता है ताकि भविष्य में प्रताप किसी को न तो कोई आर्डर दे सके और न ही मंत्रों से वश में कर सके। इन सबके दौरान अथर्व के बेटे और पत्नी की जान चली जाती है। वह अपनी बेटी आर्या को बलि चढ़ने से तो बचा लेता है, लेकिन वशीकरण से मुक्त नहीं करा पाता। अब कहानी 12 साल बाद मतलब वश 2 की शुरू होती है, जहां हमें एक हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल को दिखाया जाता है, जहां सारी लड़कियां कैंटीन में लंच कर रही होती हैं कि तभी वहां एक शख्स आता है और सारी लड़कियां उस शख्स को देखकर एकदम से स्टैचू बन जाती हैं। उस शख्स द्वारा नाम पूछने पर सारी लड़कियां अपना अपना नाम बताने लगती हैं। आगे वो शख्स सारी लड़कियों से उसके ऑर्डर्स फॉलो करने को कहता है और लड़कियां भी उसकी बात मान जाती हैं। जिसके बाद सीन एक टीचर का होता है जो क्लास में पढ़ाने जाती हैं, लेकिन वहाँ क्लास में कोई भी लड़की नहीं थी। अभी वो टीचर लड़कियों के बारे में ही सोच रही थी कि तभी कोई लड़की टेरेस से नीचे कूद जाती है, जिसे खिड़की से कूदता देखकर वो टीचर दौड़कर उसके पास जाती हैं और उस लड़की को मरा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही 10 लड़कियां टेरेस से कूदने के लिए तैयार खड़ी हैं, जिन्हें देखकर स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है और फिर प्रिंसिपल उन्हें कूदने से रोकने लगती हैं। जिस पर सारी लड़कियां कहती हैं कि मैम हमें बचा लीजिए, हमें नहीं मरना है, लेकिन हमारे पास आप आएंगी तो हम ज़रूर कूद जाएंगे। आगे सारा स्टाफ लड़कियों को बचाने टेरेस पे जाता है, लेकिन वे लड़कियां कूदकर जान दे देती हैं, मानो कि उनसे कोई और ये सब करवा रहा हो। एंड फिर हमें अथर्व और उसकी बेटी आर्या को दिखाया जाता है, जो कि अब भी वशीकरण में थी और हमेशा केवल स्माइल करती रहती थी। अथर्व आर्या को माता पिता दोनों का प्यार देते हुए उसे संभाल रहा था। एक दिन अथर्व ग्रोसरी का सामान लेने मार्केट जाता है, जहां वह टीवी पर न्यूज़ देखता है कि एक गर्ल्स कॉलेज की 10 लड़कियों ने स्कूल के टेरेस से कूदकर आत्महत्या कर लिया है। जिस स्कूल में न तो कोई एग्जाम हुआ था और न ही कोई रिजल्ट आया था, फिर क्या वजह थी उनके सुसाइड करने की। न्यूज़ देखकर अथर्व तुरंत शॉप से घर की ओर निकल जाता है। एंड फिर सीन स्कूल का होता है, जहां बहुत सारे गार्जियन चीखते और चिल्लाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे स्कूल को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर दिया था। दूसरी तरफ अथर्व घर पहुंचकर एक सुनसान कमरे में जाता है। असल में अथर्व ने उस व्यक्ति प्रताप को उस रूम में कैद करके रखा था जिसने उसकी बेटी पर वशीकरण किया था। आगे अथर्व प्रताप से पूछता है कि तेरे जैसे कितने हैं जो वशीकरण करना जानते हैं। अथर्व की बात सुनकर प्रताप हंसने लगता है, मतलब कि वह उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जिसके बाद सीन फिर से कैंटीन का होता है, जहां पुलिस की टीम सारी लड़कियों से पूछताछ करती है। जहां एक लड़की पुलिस ऑफिसर से बताती है कि हमें अंकल ने आपको एक मैसेज देने को कहा था कि आप जल्द से जल्द प्रताप को ढूंढ लीजिए, नहीं तो शहर की दशा और खराब हो जाएगी। और ये 10 लड़कियों का मरना तो बस एक ट्रेलर था। आगे पुलिस ऑफिसर उस लड़की से पूछता है कि किसने आपको ये मैसेज देने को कहा था, जिस पर वो लड़की कुछ भी नहीं बताती, बल्कि सारी लड़कियों से पहला मैसेज देने के बाद वाले टास्क को पूरा करने को कहती है। जिस पर सारी लड़कियां एक साथ स्कूल से बाहर भागने लगती हैं
उनके रास्ते में जो कोई भी आता है वो उनकी जान ले लेती हैं। आगे वे लड़कियां रोड, होटल, पार्क, ऑफिस, पेट्रोल पंप कहीं भी किसी को पाती हैं तो बेरहमी से हत्या करने लगती हैं, मानो कि उनके सर पे खून सवार हो। जिसके बाद पुलिस पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती है और न्यूज में ऐसी खबर फैल जाती है कि सभी लोग यूनिफॉर्म वाली लड़कियों से बचकर रहें। इस खबर को अथर्व भी न्यूज पर देख रहा था। जिसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से 3-4 बड़ा स्पीकर खरीद कर घर लाता है और प्रताप को हथकड़ियों से जकड़कर लॉक लगा देता है। आगे अथर्व अपनी कार से उसी गर्ल्स स्कूल में जाता है। दूसरी तरफ प्रशासन लड़कियों के इस खतरनाक व्यवहार से पूरी तरह हैरान और परेशान हो गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। एंड फिर सीन स्कूल के कैंटीन का होता है, जहां अथर्व उस मैसेज देने वाली लड़की से बताता है कि प्रताप मेरे पास है, उसे मैंने जिंदा रखा है। तुम्हारे अंकल ने नहीं बताया था कि प्रताप मिल जाए तो उसका क्या करना है। वहीं खड़े पुलिस ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए वो अथर्व पर चिल्लाने लगता है। तब अथर्व बताता है कि इन लड़कियों पर वशीकरण हुआ है और जो ये सब करवा रहा है वो एक राक्षस विकृत है। उसे लोगों का रोना, चीखना, चिल्लाना और तड़पना अच्छा लगता है। एंड फिर हमें एक यूनिफॉर्म वाली लड़की को दिखाया जाता है जो फुटपाथ पर सो रहे लोगों को बैट से पीटकर मार देती है। आगे अथर्व बताता है कि इन लड़कियों को कोई नहीं रोक सकता, बस आप उन्हें तड़पते हुए देख सकते हैं और जिस प्रताप को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो भी एक राक्षस है। आगे अथर्व बताता है कि इन लड़कियों को ऑर्डर्स देने वाला राक्षस भी यही है। जिसके बाद वो आदमी हंसते हुए सबके सामने आता है और सारी लड़कियों को ऑर्डर देता है कि अगर कोई भी मुझे टच करने की कोशिश करेगा तो तुम सब खुद को आग लगा लेना। और फिर वो राक्षस सबके सामने ही एक लड़की को खुद उसकी ही नस कटवा देता है, जिसे देखकर सबकी हालत पतली हो जाती है और वो राक्षस हंसने लगता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर चालाकी से उस राक्षस को गोली मारने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकालने लगता है कि तभी एक लड़की उसे कई जोरदार मुक्के मारकर घायल कर देती है। आगे वो राक्षस अथर्व से प्रताप का पता बताने को कहता है, जिस पर अथर्व उसके सामने शर्त रखता है कि अगर तुम मेरी बेटी को वशीकरण से मुक्त करोगे तभी मैं तुम्हें प्रताप को सौंपूंगा। अथर्व की बात सुनकर पहले तो वो राक्षस विकृत गुस्सा हो जाता है और एक लड़की को अथर्व के सामने ही मारकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जिस पर अथर्व कहता है कि तुम जिसको चाहो उसको मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अथर्व की बात सुनकर विकृत उसकी बात मान जाता है। आगे विकृत 2 बसों में सारी लड़कियों के साथ अथर्व को लेकर प्रताप के पास जाता है। पुलिस प्रशासन और गार्जियन मूक दर्शक की तरह तमाशा देखते रह जाते हैं क्योंकि सारी लड़कियां विकृत के कंट्रोल में थी। रास्ते में विकृत अथर्व से बताता है कि मैं काफ़ी अरसे से प्रताप भाई को ढूंढ रहा था, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। असल में उनसे मुझे एक गुरु मंत्र सीखना है। काफ़ी तलाशने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर ये लड़कियों के वशीकरण वाला आइडिया अपनाया था, जिसने मुझे उनके पास पहुंचा ही दिया। बातचीत के दौरान वो एक लड़की को ऑर्डर देकर बस से कुदाकर मौत की नींद सुला देता है। वहीं हमें पता चलता है कि विकृत शास्त्रों में लिखे हुए तथ्य स्त्री शक्ति ही महान है, जो अपने इशारे पर किसी को भी नचा सकती है, को गलत साबित करने के लिए इन लड़कियों को वश में किया था, ताकि सबको पता चल सके कि एक पुरुष भी अपनी अंगुलियों पर किसी भी स्त्री को नचा सकता है, मतलब कि पुरुष शक्ति ही सबसे महान है। एंड फिर सीन अथर्व के घर का होता है, जहां पहुंचकर विकृत कुछ लड़कियों को अथर्व के घर की निगरानी रखने को तथा कुछ को लेकर प्रताप से मिलने घर में जाता है, जहां अथर्व पहले विकृत से आर्या को ठीक करने को कहता है। आर्या को देखकर विकृत अपने बड़े भाई के वशीकरण की शक्ति पर खुश हो जाता है और कहता है कि 12 सालों तक वशीकरण करने वाले मंत्र को ही तो प्रताप भाई से सीखना है। आर्या को देखकर विकृत बताता है कि क्या तुम्हारी मुलाकात 12 साल पहले कभी प्रताप भाई से हुई थी, या तुमने प्रताप भाई से कुछ लिया या दिया था? जिस पर अथर्व काफ़ी सोचकर बताता है कि हाँ, एक बार प्रताप ने मुझे चाय पिलाई थी और उस चाय का 10 रुपया भी उन्होंने ही दुकान वाले को दिया था। जिस पर विकृत कहता है कि प्रताप को 10 रुपया दे दो और आर्या को वशीकरण से मुक्त कर लो। जिसके बाद अथर्व प्रताप को होश में लाकर 10 रुपये दे देता है। प्रताप के पैसे देते ही
आर्या एकदम से ठीक हो जाती है। आगे विकृत अथर्व से प्रताप की जंजीर खोलने को कहता है। जंजीर खुलते ही विकृत को प्रताप इशारों में बता देता है कि अथर्व ने उसकी जुबान काट ली है, जिस पर विकृत गुस्से में पगला जाता है और अथर्व और आर्या को खूब पीटता है और कहता है कि तूने मेरे 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया, अब कैसे मैं उनसे गुरु मंत्र सीखूंगा। आगे विकृत अथर्व को तड़पाने के लिए आर्या को अपने जूते से मसलने लगता है, जिस पर अथर्व एक रिमोट की बटन दबा देता है, जिसके बाद स्पीकर से एक ऐसी कर्कश आवाज़ निकलती है जो विकृत समेत सारी लड़कियों का ध्यान भंग कर देती है। जिस दौरान अथर्व विकृत को अधमरा करके उसकी भी जुबान काट देता है। अगले दिन सीन अथर्व के घर का होता है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल और पुलिस ऑफिसर प्रताप और विकृत को सजा दिलाने के लिए मांगते हैं, जिस पर अथर्व उनसे कहता है कि आपकी बच्चियां तो कुछ घंटों के लिए वशीकरण में थी, लेकिन मेरी बेटी आर्या तो 12 सालों तक वशीकरण में थी, इसलिए दोनों को मेरे पास ही रहने दीजिए। मैं इन्हें रोज तड़पाऊंगा, न ही इन्हें मरने दूंगा और न ही जीने दूंगा। आगे सारी लड़कियां वशीकरण से मुक्त हो जाती हैं एंड फिर हमें आर्या को दिखाया जाता है जो एकदम से ठीक हो चुकी थी, जिसे देखकर अथर्व राहत की सांस लेता है। इसी के साथ ये वश 2 मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।